ख्वाजा साहब, आपका बयान सुबह से रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, एपी, दुनिया के हर जो मैंने खबरें देखी हैं उसमें अंदर आपका बयान चल रहा है। पीटीआई को अगर आपने पाबंदी लगानी है तो ये ज़ेर गौर है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकईतन आपने चलते चलते बात कर दी, अगरचे मैंने आपका शॉट देखा है, या कोई वाकईतन संजीदा प्रपोजल है जो काबीना के सामने है और एजेंडे पर है? बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं काबीना के सामने तो नहीं है, लेकिन मैंने जो बात की है वो डेफिनेटली जब भी वो एक प्रैक्टिकल सूरत इख्तियार करेगी तो काबीना में भी जाएगा। तमाम अलाइड पार्टीज जो हैं वो भी अपनी कंसेंसस देंगे, तो तब ये बात मटीरियलाइज होगी। मैंने जो कहा कि ये इस पर गौर हो रहा है वो इसलिए कि शाह जी आप अगर देखें तो पाकिस्तान की जो तारीख है पार्टीज को बैन करना, पहली दफा मेरे ख्याल 1958 बल्कि अर्ली 1950s में भी बैनिंग हुई है पोलिटिकल पार्टीज की, और फिर उन्होंने नए नाम के साथ जो है दोबारा जन्म लिया। इसी तरह मुख्तलिफ औकात में अयूब खान के वक्त, जनरल ज़िया के वक्त पीपल्स पार्टी को बैन किया गया। फिर जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त भी इस किस्म की वारदात हुई। एएनपी भी जो है, नैब भी जो है बैन की गई। इसी तरह जो है एमक्यूएम को भी 2017 में जो है ना वो जो है वो बैन किया गया 2017 में। तो वो जो जिस तरह इन तमाम पार्टीज को जो इनकी बैनिंग थी उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स थे। मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो से सुन रहे हैं। उसमें पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स थे कि जी कोई जो है वो सियासी एक कोई डिक्टेटर टेक ओवर कर रहा है, उसको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए, उसने एक नई पार्टी बनानी है। इस किस्म के बहुत से थे वाकयात, सवाए 2-3 दफा जो है या अपना इक़्तिदार पे हाथ मजबूत करने होते थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी को बैन किया गया, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन हम जो गौर कर रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि 9 मई के जो वाकयात थे वो बेसिकली रियासत पे हमला था, और रियासत के उन ऑर्गन्स पे हमला था जो रियासत की दफा को जो है गारंटी करते हैं, जो उसकी जमानत देते हैं। और देखें, आप देखें, मैं अभी भी आज सुबह भी मैंने बात की है कि जो कातलाना हमला था दैट वाज मच मोर ग्रीवियस इवेंट, और अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ इमरान खान वाज मच मोर सीरियस देन हिज अरेस्ट। उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं निकला, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ नहीं हुई। लेकिन जो 9 मई को हुआ वो तो सिर्फ एक गिरफ्तारी के ऊपर हुआ ना। गिरफ्तारी तो सियासतदानों की होती रहती है। लेकिन ख्वाजा साहब कदा कलामी तमाम जमात तो इसमें मुलव्वस नहीं थी ना जी। नहीं, मेरी बात सुने, मेरा आर्गूमेंट सुन लें, आपको जवाब खुद बहुत बीच में मिल जाएगा। तो वो उसमें जो है उसकी बाकायदा प्रेपरेशन की गई, बिकॉज इन हिज ओन विजडम और व्हाटएवर मोटिव्स ही हैज, इमरान खान वो समझता है कि मेरी एडवर्सरी जो है ना वो पाकिस्तान की फौज है, मेरी एडवर्सरी जो है कोई सियासी कुव्वत नहीं है, या वो सियासी कुव्वतों की इतनी औकात नहीं समझता कि वो उनको टेक ऑन करे या उनको टेक ऑन करने के काबिल समझे। तो उसने प्लान किया कि वो पाकिस्तान के जो इज्जत के, आबरू के जो सिंबल्स हैं उनको अटैक करे, शोहदा की यादगारों को अटैक करे, और ऐसे जो है वो अटैक करे उनको जो है इंस्टॉलेशंस को जो हमारी दफा के लिए वाइटल है, ये जो हमारी दफा की निशान है। ये बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। लेकिन तहकीक तो ख्वाजा साहब हुई नहीं, तो आपको किस तरह पता सोचा मुझे टॉलरेट कर लें, 30 सेकंड्स के लिए टॉलरेट कर लें प्लीज। और उस सारी जो है वो उससे जो हमले उसने करवाए, उसने वो इसलिए करवाए कि किसी तरह हमारी जो फौज जो है उसकी जो है जो इज्जत है या उसके इज्जत के निशान है वो कहीं उनके ऊपर कुछ सवालिया निशान बन जाए, क्योंकि वो ही ट्रीट्स देम एज एडवर्सरी। ये इससे आप भी एग्री करेंगे। वो सियासी कुव्वतों को हमें जो है हमारी औकात नहीं इतनी समझता। वो आप लोग अपने आप को, क्योंकि पैदाइश उनकी है, शजरा नसब उनका जाके शजरा नसब मिलता है जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ,
तो इसलिए वो उनको टेक ऑन भी उनको उसने किया। लेकिन हैविंग सेड दैट कि ये चीज जो है बैकफायर कर गई। अब इस सूरत हाल में सियासी इख्तलाफात की वजह से, ये सियासी इक़्तिदार पे काबू होने की वजह से जो पार्टीज बैन हुई, बिल्कुल हमारी तारीख में हुई, लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, एक बाकायदा जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी, शवाहिद जो है बिल्कुल फूल प्रूफ नहीं होंगे, बिल्कुल 24 कैरेट के सोने की तरह नहीं होंगे, तब तक कोई ऐसा एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है शवाहिद ऐसे मिल जाएंगे, उसके बाद वील डिस्कस दिस थिंग। काबीना में पीडीएम की लीडरशिप डिस्कस करेगी, उसके बाद जो है ये फैसला लिया जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इस पर गौर हो रहा है और मैंने उसको आपकी बैकग्राउंड खिदमत में पेश कर। अच्छा, अब आपने फरमाया कि जो पुराने तारीख के अंदर जो बैन हुए थे, ज़ाहिर उसके अंदर सियासी मुहर्रकात भी थे, लेकिन इस केस में आपने 9 मई का वाकया बयान किया, वो से आपको सवाका में समझ आ गया। लेकिन अगर इस तरफ सोच जाती है तो ज़ाहिर है आपकी जमातें इसकी सियासी बेनिफिशरी होंगी ना, क्योंकि पीटीआई अगर बतौर जमात फारिग होती है तो बिलवास्ता फ़ायदा तो आपको ही होगा ना। मतलब आपसे मेरा ज़ाती तौर पर नहीं, मैं वैसे सियासी जमातों की बात करूँ जो ताकत में। नहीं, मैं नहीं समझता कि उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हम होंगे। मैं एक दो और मैं जरा क्योंकि एक उम्र का हो गया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं पुराने ज़माने की बातें बहुत करता हूँ। जब पार्टीज कोई माजी के अंदर इस तरह की सिचुएशन पार्टियों के आती है तो उनके वोटर्स जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज से कहने का मेरा मतलब है कि वो डिसहार्ट होके अपनी पार्टियों को सपोर्ट नहीं करते, वो जस्ट सिट बैक अपने घरों में बैठे रहते हैं और पोलिंग वाले दिन जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे नहीं आते और पार्टी जो है ना वो उसको ज़्यादा पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये सूरत हाल जरूरी नहीं है कि इसके जो मुनाफा जो है इस सारी ट्रांजैक्शन का वो हमें मिले, ये जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ इस बात पे जो है टोटली एग्री नहीं कर सकता। ये पीटीआई का जो फेंस सिटर जो है वो डेफिनेटली किसी न किसी पार्टी की तरफ रुख करेगा। जो पिछले 1 साल के अंदर जो टूटा हुआ इनका वोट था या जो वोट इनकी तरफ जो इनसे नाला था वो दोबारा इनके साथ जुड़ गया आके वोट जो है कुछ महंगाई की वजह से, जो मईशत की खराबी की वजह से जो है उनके साथ जुड़ गया। जो हमारा कैपिटल लॉस हुआ पॉलिटिकल, वो इसका गेन हो गया। लेकिन अब जो ये हालात जो है उनकी ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे। मुझे एक बात शाह साहब, मैं आपके वसातत से सवाल करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज पे इब्तला का वक्त जरूर आता है। इस मुल्क में पीपल्स पार्टी के ऊपर वक्त आया, बड़ा इब्तला का वक्त आया, लीडर जो है फांसी लग गया, बड़ा इब्तला का वक्त आया जो है। उससे पहले जो है मुझे सुंदर वली जब मेंबर था असेंबली का, मुझे बताता था कि हमारी पार्टी ने 1400 साल कैद काटी है, जो कहता था, जो मैं एग्री करता हूँ उसके साथ। मुझे बताएं कि इनकी पार्टी के साथ सिवाय गिरफ्तारियों के इनके साथ क्या हुआ और कोई 2 दिन के बाद रिहा हो रहा है। बल्क ऑफ द पीपल हु वर अरेस्टेड एमपीओज में वो सारे के सारे रिहा हो गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है, लोकल कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। अब जो है कोई लीडर जो है कोई उसमें टेररिस्ट में एटीए में पकड़ा गया हुआ है, कोई किसी और दफा में पकड़ा गया हुआ है, उनको भी कोर्ट्स जो है रिलीफ दे रहे हैं। इसलिए कोई इतना रौला नहीं है जितना रौला जो है इन्होंने डाला हुआ है कि हम इसलिए छोड़ रहे हैं और इसलिए छोड़ रहे हैं। मैं उनकी राय है, मैं उससे ना कोई गलत बात नहीं कहना चाहता। मैं कोई एडवर्सिटी के ऊपर जो है ना कोई मैं कैपिटलाइज नहीं करना चाहता। जो है ये गलत बात होती है पॉलिटिकल एडवर्सिटी में, जो है आप लोगों को कान का जो है या सत्ताइज्म का जो है निशाना बनाए जो है। लेकिन इस सूरत हाल में मैं फिर रीइटरेट करूंगा कि प्रॉब्ली लार्ज परसेंटेज ऑफ फेंस सिटर्स जो है ना वो दूसरी पार्टियों का रुख करेंगे। लेकिन अगर कोर वोटर रहा तब तक इनके साथ इलेक्शन तक जो है अक्टूबर में जो होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो डिसइल्यूजन होगा और वो पोलिंग स्टेशन पे कम तादाद में आएगा।